हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th मैथमेटिक्स की ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.2 का बेसिक समझेंगे। यानी रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का संबंध। क्योंकि 8.2 की जो टेबल है वह इस पर ही आधारित है जो आज हम समझ रहे हैं, लेकिन इसकी टेबल समझने से पहले हमें इसके यह संबंध समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि टेबल में जैसे कि टेन थीटा की वैल्यू लिखने को आएगी तो वो हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा इजिकल टू होता है साइन अपॉन कोस। तो ऐसे ही अन्य अनुपात आएंगे जिन्हें हम इस बेस से ही समझ सकते हैं। रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। अब जो हम संबंध फाइंड कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि किस तरह से ये क्या है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इजिकल टू 1। अब जे हम आपको कहते हैं कि जे आप रट लीजिए कि जो 3 रेशो होते हैं, तो जे रटने में इतने दिक्कत देंगे कि साइन इंटू कॉस होता है कि साइन इंटू कॉसेक होता है। तो हम आपको इसको अच्छी तरह से समझा देते हैं जिससे कि आप इसको आसानी से समझ सकेंगे। अब हमने जो आपको समझाई थी 8.1 के इंट्रोडक्शन में, वो हम आपको बता रहे हैं कि इसमें साइन कॉसेक का उल्टा होता था, कॉस सेक का होता है और टेन कॉट का होता है। तो ये तीनों के हमें रिलेशनशिप संबंध यानी कि बताना है। तो इन तीनों में क्या, साइन इंटू कॉस कॉसेक इजिकल टू क्या होता है 1। अब ये हम आपको कैसे समझाएंगे, ये देखिए आप कि साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है। जब हमने एक ट्रायंगल बनाया था तो यदि जे ए है, जे थीटा है, कोई भी मान लीजिए इसको, तो जे पी यानी कि लंब, जे आधार है यानी कि बेस इंटू आधार, और जे कर्ण इंटू हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इजिकल टू क्या होता है, पी अपॉन बी, पी अपॉन एच, जो हो गया पी अपॉन एच, इंटू कर दिया। ये कॉसेक वाला हम आपको समझा रहे हैं क्योंकि ये रिलेशन जो हैं इसके संबंध हैं, ये आप समझ लेंगे तो अच्छी तरह से आपको आगे भी काम देंगे। और कॉसेक की वैल्यू क्या बताई थी हमने कि साइन का उल्टा होता है, जो हमने अभी आपको बताया। साइन का उल्टा क्या होता है, एच अपॉन पी यानी हाइपोटेनस अपॉन लंब। यदि पी से हम पी काट देते हैं और एच से एच कैंसिल हो जाता है तो ये क्या आ जाता है 1, यानी कि यह बना के। हिंदी मीडियम वाले भी यदि करते हैं तो इसे लंब बटे कर्ण, और कौशिक की वैल्यू होती है कर्ण बटे लंब। लंब से लंब, कर्ण से कर्ण कट गया तो ये बना गया। यानी कि ये आपको समझ में आ गया कि साइन इंटू कौशिक इजिकल टू 1 होता है, जो हमने आपको 8.1 के इंट्रोडक्शन में समझाए थे। अब इसके बाद हमें ये और समझना है कि साइन, इससे केवल एक ही वैल्यू, जो तो आपके समझ में आ गया, लेकिन इससे 3 वैल्यू आपकी निकल जाएंगी। यदि आपको साइन की वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा की, तो वो क्या हो जाएगा 1, और ये दोनों इंटू में है तो कौशिक अपॉन में आ जाएगा यानी डिवाइड में। तो जो हो गया कौशिक थीटा, यानी कि साइन की एक इन दोनों का इंटू 1 हो गया, साइन की वैल्यू हो गई 1 अपॉन कौशिक, और कौशिक थीटा की वैल्यू क्या हो गई 1 अपॉन साइन थीटा। यानी कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि यदि हमने साइन और कौशिक कैसे निकाल लिया, उनको काट के आपस में, और फिर साइन कौशिक को उधर ले गए तो वो अपॉन में चला गया, इधर कौशिक है, साइन को उधर ले गए तो अपॉन में चला गया। इसी तरह दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा, इसी में हम आप ये आपको समझाएंगे। इसका फर्स्ट ये आ गया। सेकंड में हम आपको देंगे कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजिकल टू 1। 8.1 के हमने आपको बताए थे उसमें इंट्रोडक्शन में, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू और सेक थीटा की वैल्यू जो है वो इधर जाके बिल्कुल उलट जाएगी। यदि यहाँ ए अपॉन के है
तो वहाँ k/a हो जाएगा, यानी कि b/h है तो h/b हो जाएगा। तो इसी तरह से हम यहाँ पे इसी में आपको दूसरे इसमें करके बताते हैं। cos थीटा इंटू sec थीटा इजिकल टू 1 कैसे होता है। cos की वैल्यू यहाँ क्या है, आधार बटे कर्ण, और यहाँ पे क्या है, कर्ण बटे आधार। इससे जे कट गया, 1 आ गया। इसी तरह से इसमें हम क्या कहेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस इंटू हाइपोटेनस अपॉन बेस, बेस से बेस, हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल हो गया, 1 आ गया। यानी कि इसकी वैल्यू 1 आ गई, यह आपके समझ में आ गया होगा। अब जब हम कॉस की वैल्यू निकालेंगे, कॉस थीटा इजिकल टू 1 सेक अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में, और सेक इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस। जी हम आपको इसलिए समझा रहे हैं कि जब भी हम टेबल बनाएंगे या टेबल बनाना आपको सिखाएंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर ये बता दिया जाता है कि सेक की वैल्यू हम क्या रख लेंगे, 1 अपॉन कॉस, यानी कि 1 में हम कॉस का डिवाइड कर देंगे। लेकिन कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसके लिए हमने आपको बताया है कि ये इस तरह से वैल्यू होती है। अब इसकी थर्ड एक और रह गई है, इसमें जो इसका संबंध है उसमें तीसरी है tan थीटा इंटू कॉट थीटा। जे भी क्या होता है, जे भी 1 होता है। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे, tan की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार, और कॉट की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे लंब। आधार से आधार, लंब से लंब कट गया, बना गया। इसी तरह यदि इसको इंग्लिश मीडियम से हम पाकिस्तान वो उससे करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले से, तो वो क्या आ जाएगा, लंब यानी p अपॉन b, और सेक कॉट की वैल्यू होती है b अपॉन p। ये कैंसिल हो गए, यानी कि 1 आ गया। अब इसकी जगह पर हम क्या लिख लेते हैं, tan की जगह पर tan थीटा इजिकल टू 1 अपॉन कॉट, यानी कि tan की वैल्यू हो गई 1 अपॉन कॉट, और कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1 अपॉन tan। ये आपके 3 इसके रिलेशन क्लियर हो गए, यानी कि संबंध। अब इसमें 2 अलग अलग और हैं जिनको कि हम टेबल में जब tan की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपसे यही कहा जाएगा कि इस जगह पर आप tan की वैल्यू रख दो। तो tan की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपने से ये कह दिया गया कि इसकी जगह पर आप इसकी वैल्यू रखते जाना, 0 में, 30 में, 45, 60 और 19 में। लेकिन ये आपके समझ में नहीं आएगा साइन की वैल्यू हम कैसे रखें, कॉस की कैसे रखें। तो इसके लिए मैं आपको फिर समझा रही हूँ कि यदि हम साइन की tan इजिकल टू क्या बताया इन्होंने, tan थीटा इजिकल टू बताया है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जी कैसे होगा, या तो हमें रटने पड़ेंगे, तो हमें रटना नहीं है, हमें इसकी वैल्यू देखनी है। साइन की वैल्यू क्या होती है, p अपॉन h, और जो डिवाइड में बटे में है या अपॉन में यानी कि डिवाइड में है, तो हमने डिवाइड में इसको क्या कर दिया, कॉस की वैल्यू क्या होती है, आधार यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। और जब हम p अपॉन h यहाँ करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेज में आप पढ़ा होगा कि जब डिवाइड होते हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर ये संख्या पलट जाती है, यानी रेसिप्रोकल हो जाती है। तो h अपॉन क्या हो गया, b, h से h कट गया, क्या बच गया, tan थीटा इजिकल टू क्या आ गया, p अपॉन b, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरह से हिंदी मीडियम वालों के लिए यदि हम कराएं तो साइन की वैल्यू क्या है, लंब बटे कर्ण, और फिर बटे में क्या आ गया, कॉस की वैल्यू क्या है, आधार बटे कर्ण। तो इसे हम लंब बटे कर्ण डिवाइडेड बाय आधार बटे कर्ण कर सकते हैं। तो लंब बटे कर्ण, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आ गया, और यहाँ कर्ण बटे आधार आ गया। इससे जे काट दिया तो tan की वैल्यू क्या निकल गई, लंब बटे आधार, जे आ गया लंब बटे
आधार। अब इसके बाद हमें क्या करना है, फिफ्थ वैल्यू में क्या निकालना है, फिफ्थ निकालनी है हमें कॉट की वैल्यू, कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हम कैसे निकालेंगे, तो कॉट की वैल्यू क्या बताइए, कॉस। तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, हमने बताया था ना ट्रिग्नोमेट्रिक, जब आपको त्रिकोणमिति से बताया था, जो बी है, जो ए है और सी है। तो कॉस इजिकल टू क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी आधार बटे कर्ण। तो हमने कॉस की वैल्यू क्या रख ली यहाँ पे, बी अपॉन क्या है जे, पहले बी आएगा, बी अपॉन एच, और अपॉन में है इसका मतलब डिवाइड में साइन की वैल्यू क्या हो गई, पी अपॉन एच। तो जब आपने इसको किया तो बी अपॉन एच इंटू एच अपॉन पी, ऐसे एच कट गया यानी क्या हो गया, बी अपॉन पी। बी अपॉन बी किसकी वैल्यू होती है, कॉट की। बी अपॉन पी किसकी होती है, कॉट थीटा की वैल्यू। इसी तरह से यदि हम हिंदी मीडियम में करते हैं, ये चीज़ आ गई बी अपॉन पी, इसकी आ गई वैल्यू कॉट की। हिंदी मीडियम में करते हैं तो हम क्या करेंगे, कॉस की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण, और जो डिवाइड में आ गया नीचे तो डिवाइडेड बाय साइन की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण। अब आधार बटे कर्ण, यहाँ डिवाइड है इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो कर्ण अपॉन लंब हो गया, कर्ण अपॉन लंब हो गया। इससे हमने इसको काट दिया, आधार बटे लंब हो गया, यानी कि कॉट की वैल्यू हमारी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में हमने दोनों में समझा दी है। यह आज अपने त्रिकोणमितीय अनुपात के संबंध यानी कि रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिकली रेशो पूरा हो गया। हमने आज जो समझा है इसके आधार पर हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि त्रिकोणमितीय टेबल बनाना सीखेंगे। थैंक यू।